हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो जी, आप ये सारी मैस क्रिएट देख के बोल रहे होगे कि किस तरीके से मैस क्रिएट हुआ है वार्डरोब में। तो ये मेरे साथ में नहीं, सम टाइम आपके साथ में भी होता होगा। इस तरीके से वार्डरोब मैस क्रिएट हो जाता है। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा और इस तरीके से ट्रिप एंड ट्रिक्स के साथ में आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वार्डरोब ऑर्गेनाइज आइडिया, और किस तरीके से स्मार्टली हम अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करेंगे। और आपके साथ में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख सकते हो मैंने अपने हस्बैंड के जितने भी क्लॉथ्स है उनको मैंने साइड में कर दिया, और मैंने अपने जितने भी क्लॉथ्स से सारे वार्डरोब से निकाल के बेड पे ऐड कर दिया है, और सारी ही वार्डरोब को मैंने एम्प्टी कर दिया है। एंड फटाफट एम्प्टी करने के बाद में जो हम वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। उस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो जितने भी आपके पास में वार्डरोब में कपड़े हो, उस सारे ही आपको वार्डरोब को एम्प्टी करना है, उसे खाली कर देना है। और आपको इनकी कैटेगरी बनानी है। जैसे आपने 1 साल तक या फिर 1 ईयर तक आपने कोई भी अपना एक कपड़ा हो, या बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जो आपने अभी तक नहीं पहने, 1 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसके आगे भी आप नहीं पहनने वाले हो। वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने भी ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से रखी है। नहीं, मैं अगले फंक्शन में पहनूंगी, अगली साल पहनूंगी, अगले 3 मंथ में पहनूंगी, 4th मंथ में पहनूंगी, और हमेशा उसे फोल्ड करके अपने वार्डरोब को हैवी बनाती जाती हूँ, और वार्डरोब में हमेशा मैस क्रिएट होता जाता है। तो आज हम वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे एंड 2 पार्ट्स में इसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा जो हम लोग रेगुलर कपड़े वेयर करते हैं वो वाले, और सेकंड पार्ट होगा जो हम कभी कभी वेयर करते हैं, जैसे हम कोई फंक्शन में वेयर करते हैं, या फिर हमें कहीं बाहर जाना हो, शादी हो कहीं पे भी। तो ये आप ये वाला जो स्मॉल सेक्शन मेरा देख रहे हो, तो ये सेकंड सेक्शन है मेरा। और यहाँ पे मुझे जब भी कपड़े ऑर्गेनाइज करने हो या फिर लेने हो, तो मुझे यहाँ पे बैठना पड़ता है, फिर ही मैं कपड़े यहाँ से ले सकती हूँ। तो मैंने इसका स्मार्ट आइडिया निकाला। तब मैंने हैवी जो क्लॉथ्स है वो उसमें रख दिए, और अपर साइड में मैं रेगुलर वेयर वाले कपड़े अपने रख रही हूँ, ताकि मुझे रेगुलर जो भी कपड़े पहनने वो इजीली मुझे मिल जाए एंड वार्डरोब मेरा ऑर्गेनाइज रहे। यहाँ पे सेकंड स्टेप में आप देख रहे हो मैंने दुपट्टाज रख दिए हैं। तो सेकंड स्टेप में मैंने दुपट्टा रखे हैं, और यहाँ पे एक सेक्शन मेरे पास में बना है जिसमें मैं रख रही हूँ नाइट ड्रेस, ताकि मुझे नाइट में जब भी वेयर करना हो नाइट ड्रेस, तो मुझे इजीली ये सेक्शन से मिल जाए। और नाइट ड्रेस काफ़ी सिल्की एंड स्मूथ होते हैं, तो वो बार बार दूसरे कपड़ों पे पाइलअप होके वो गिर जाते हैं। थर्ड स्टेप में मेरे शूज़ का है, ऑर्गेनाइज करेंगे वो आगे ऑर्गेनाइज करके मैं आपको बताऊंगी। एंड अब इस तरीके से फुल मेरा वार्डरोब है जो मैंने आपको बता दिया। शूज़ में आगे ऑर्गेनाइज करके बताऊंगी। अच्छा, ये एक मेरा वार्डरोब था जिसमें मैंने मेरे हस्बैंड के कोट पैंट शादी में पहनने वाले कपड़े थे, वो मैंने निकाल दिए। एंड अब मैं इसमें पार्टी वेयर अपने कपड़े रखूँगी और हस्बैंड के कपड़े रखूँगी। तो ये उनके उनके और मेरे हैंग करके कपड़े जो लॉन्ग हैं, गाउन है, वो इस तरीके से मैंने हैंग करके रख दिए, ताकि इनकी आयरन ख़राब ना हो। और ये 1 टाइम में आयरन करके इन्हें इस क्लोजेट में रखूँगी, और ये हमेशा इसी तरीके से मुझे फ्रेश लुक देते हुए दिखेंगे एंड फ्रेश ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यही एक आइडिया निकाला कि इनको अच्छे से आयरन किए हुए, और आयरन भी हमारी ख़राब ना हो। एंड लॉन्ग गाउन को मैं इसी तरीके से हैंग मैंने कर दिया। तो ये एक सेक्शन मैंने गाउन एंड साड़ीज़ एंड मेरे हस्बैंड के कुर्ते पजामे, बाकी के शेरवानी वगैरह के लिए ये वाला सेक्शन मैंने बनाया है, और इस तरीके से मैंने इस सेक्शन को ऑर्गेनाइज कर दिया है, ताकि अभी कपड़े मेरे कैटेगरीज वाइज ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। तो अब जब भी मुझे पार्टी में शादी में जाना होगा, तो मैं ये वाला सेक्शन ओपन करूँगी, और यहाँ से जो मुझे लॉन्ग गाउन कोई साड़ी वगैरह पहननी होगी तो मैं इसी से ले लूँगी। और हस्बैंड को भी अगर मैं कहीं बाहर भी गई तो उनको भी मैं बता सकती हूँ आपके पार्टी वेयर कपड़े ये वाले सेक्शन में रखे हुए, और पैंट्स में इस सेक्शन में यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी। तो इस तरीके से ये वाला मेरा वार्डरोब का आइडिया परफेक्ट मुझे सही लगा, एंड इसे मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। एंड ऑर्गेनाइज के बाद में ये काफ़ी अच्छा अच्छा लग रहा है, और आयरन भी हमेशा इसकी इसी तरीके से रहेगी
बरकरार। एंड सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड की कपड़े रखे हैं। तो उनके कपड़े मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड की है। जैसे रेगुलर वेयर के कपड़े मैंने ऊपर रखे हैं, सेकंड सेक्शन में मैंने रखा है उनके। तो ये क्लोजेट है जिनमें हमने मंगवाया था ये वॉच एंड बाकी की एसेसरीज़ के लिए, लेकिन ये साइज़ में बिग आ गया, तो इसे चेंज कराएंगे। जब ये चेंज होके आएगा तब मैं आपके साथ में दोबारा से डिटेल में शेयर कर दूंगी। फ़िलहाल तो मुझे इस ऐसे ही नॉर्मल ही इसे ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हो उनके, मैंने वॉच, परफ्यूम, बाकी की सारी एसेसरीज़ मैंने एक बास्केट में रख के अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी है। जब ऑर्गेनाइज़र आ जाएगा तब मैं अच्छे से और भी उसे कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। थर्ड स्टेप में मैं उनके जीन्स या फिर संडे को पहनने वाले कपड़े रखती हूँ। फोर्थ स्टेप में मैं उनके जिम वेयर रखती हूँ, तो उनको ईजीली मिल जाए। तो इसी तरीके से मैं फटाफट उनको ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। तो ये जिम वेयर का सेक्शन है और ये थर्ड सेक्शन में आता है। और फोर्थ सेक्शन में है मेरी बेलीज, सैंडल्स वगैरह। तो हम लेडीज़ की ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है एंड इसी के लिए हमें वार्डरोब भी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा टिश्यू की सहायता से पहले मैं अपना वार्डरोब को क्लीन करूँगी। एंड हमेशा शूज़ में या फिर सैंडल में हमारे स्मेल हो जाती है, तो वार्डरोब में भी जाहिर सी बात है स्मेल हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने सारे वार्डरोब को एक वाइप्स की सहायता से क्लीन किया। एंड मैंने बेलीज वगैरह उनको भी क्लीन कर दिया है ये वाइप्स की सहायता से, ताकि बैड जितनी भी स्मेल हो वो निकल जाए एंड मेरा वार्डरोब क्लीन एंड अच्छे से अच्छी स्मेल आए। एंड अब मैं पार्टी वेयर जितनी भी सैंडल या फिर मेरी बेलीज हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करती जाऊंगी फटाफट। तो इस तरीके से मैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप रख के देखूंगी, जो भी मेरी हिल्स वाली है या फिर जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ हो सकती है स्मॉल से कैबिनेट्स में, तो उसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप इन्हें ऑर्गेनाइज़ करती जाऊंगी। एंड सैंडल के दोनों ही सेक्शन को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है एंड दोनों ही साइज़ में। जैसे मैंने पार्टी वेयर अलग रख दी है और वेडिंग में पहनने वाली सैंडल या फिर बेलीज मैंने अलग रख दी है। इस तरीके से सेक्शन बना लिया एंड कपूर की गोली उसमें ऐड कर दी। यहाँ पे अब बारी आती है मेकअप की। तो हमारे वार्डरोब में मेकअप ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मेकअप भी साथ साथ में, मेकअप या फिर डेली यूज़ के हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको भी किस तरीके से कैटेगराइज हमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। तो आज मैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ रहता है, तो आज मैं सेक्शन बना के इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो ऑयल, जितने भी पाउडर, परफ्यूम वगैरह एक्स्ट्रा की जो चीज़ें हैं वो मैंने अलग कैटेगरी में कर दी है और लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह मैंने अलग कैटेगरी में कर दी। ये मेरा एक वार्डरोब है, सेक्शन है वार्डरोब में। तो इसी में मैं आज सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे एक मेरा ये अ, मेरे पास में एक बॉक्स है जिसमें मैंने वॉचेस रखी है। जितनी भी पार्टी वेयर या फिर रेगुलर वाली वॉच है वो इसमें मैं रख देती हूँ और इसे मैं क्लोज़ कर दूँगी, ताकि ये दिखने में भी सुंदर हो और इस तरीके से मेरी वॉच जितनी भी है वो ऑर्गेनाइज रहे। तो इसी सेक्शन में मैं इसे रख दूँगी। और यहाँ पे अब मैं रखने जा रही हूँ मेरे रेगुलर या फिर पार्टी वेयर पर्स वगैरह। तो ये हैंड पर्स, बाकी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ही ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और ये सेक्शन भी इसीलिए बनवाया था मैंने वार्डरोब में, ताकि मैं इनको इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दूँ और इजीली ऑर्गेनाइज एंड यूजेबल है। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने से क्या है कि मुझे इजीली ये सामने ही दिखेंगे और फटाफट जो भी मुझे कहीं पे भी जाना हो तो उसी तरीके से मैंने ले लूँगी और इसे मैं फटाफट इजीली यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। अपने हैंड बैग्स, क्लचर, बाकी की सारी चीज़ें इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज़ करोगे तो आपको इजीली एक्सेस होगी और चीज़ें बिखरेगी भी नहीं और ऑर्गेनाइज भी रहेगी। और स्टेप में आपको सारी चीज़ें हैंड टू हैंड मिल जाएगी। अब मैंने सेकंड चीज़ें मेरी सारी, ये क्लचर वगैरह भी मैंने रख दिया है और ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और इस तरीके से सारी चीज़ें विजिबल है और इजी स्टेप में मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। थर्ड स्टेप में मैं जितने भी ऑयल्स एंड बॉटल्स मैंने रखी है उसे मैं ये इस बास्केट में यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। जब भी मुझे चाहिएगा मैं वहाँ से ले सकती हूँ इजीली। और यहाँ पे जितना भी मिरर के पास में जितना भी क्लटर हो जाता है हर बार, तो उसे मैं हटाना चाहती थी। इसी वजह से मैंने ये थ्री पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है अच्छे से। अब बारी आती है डेली यूज़
प्रोडक्ट जैसे परफ्यूम वगैरह। तो इसको मैं इसी बास्केट में या फिर इसी कंटेनर में अरेंज करने वाली हूँ। पहले कंटेनर को मैंने एम्प्टी कर लिया और क्लीन कर लूँगी। क्लीनिंग करने के बाद में ही इसे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एंड ये दोनों पार्ट में मैंने अच्छे खासी स्पेस रखी है ताकि ये ऑर्गेनाइज लगे। इस तरीके का एक जार ले लेती हूँ, उसी के अंदर सारे मैंने रबर बैंड एंड क्लचर वगैरह रख दिए हैं मैंने, ताकि ये मुझे इजीली मिल जाए। जब भी मुझे क्लचर एंड रबर बैंड चाहिए तो मुझे इस बॉक्स में मिल जाएंगे और ये ऑर्गेनाइज भी दिखेंगे एंड ऑर्गेनाइज रहेंगे। यहाँ पे सेक्शन में ड्रॉर में मैं इसे नीचे रख दूँगी ताकि ये इजीली मुझे विजिबल हो। एंड बाकी की चीज़ें ऑर्गेनाइज करने वाली मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो अब ये मेरा फुल्ली ऑर्गेनाइज मेरी वार्डरोब भी हो गया, मेकअप भी हो गया, पर्स भी हो गए एंड शूज़ एंड सैंडल, बाकी की चीज़ें भी मेरी फुल ऑर्गेनाइज हो गई एंड ऑर्गेनाइज। आई होप आज का ये ऑर्गेनाइजेशन, वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।